हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए और यहाँ से आपको 2-4 नंबर के लिए पूछा ही जाएगा। तो आज की अगर मैं बात करूँ टोटल इस सेशन में आप लोग के लिए 31 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। पूछा गया है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर होगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ए इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है डीएनए बहुलक है, ठीक है। डीएनए आपका क्या है, पॉलीमर्स है। तो इसका राइट आंसर पूछा गया है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए का अगर मैं बात करूं तो एक इसका स्टैंड फॉर पूछा जाता है पूरा नाम। तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए एक तरह का न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निफेंथिस खसियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है। निफेंथिस खसियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में पाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, धान। धान इज द करेक्ट आंसर होगा, राइट, सी इज द यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। एक जलीय पौधे को कहा जाता है, जो जलीय पौधा होता है उसे आपका हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे यकृत में आपका भंडारित होता है। यकृत ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो राइट आंसर होगा 1200 सीसी होता है। 1200 सीसी होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है। पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है। तो पोलियो वायरस का जो संक्रमण होता है मच्छर, या आपका हो जाएगा यहाँ पे भोजन के तथा जल के प्रदूषण से, ठीक है। भोजन तथा जल के प्रदूषण से होता है। प्रदूषण यहाँ हो जाएगा, प्रदूषण से होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है। निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर। विषाणु से होता है खसरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रोकोमा रोग होता है। ट्रोकोमा रोग होता है। तो राइट आंसर होगा वायरस द्वारा होता है ट्रोकोमा रोग। वायरस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम बने हैं। क्रोमोसोम बने हैं। तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियो प्रोटीन से क्रोमोसोम आपका बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन से जो होता है आपका क्रोमोसोम बना होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट एस्क्रिया कोलाई, ठीक है। एस्क्रिया कोलाई जो होता है मनुष्य की आंत में पाए जाने वाली एक तरह की बैक्टीरिया है जो आपको हमारे लिए क्या होती है, यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। सोयाबीन में सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। 78% की अगर मैं बात करूं तो आपका प्रोटीन पाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर, देखिए यहाँ पे देखिए शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर होगा शक्कर जो होता है गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है। तो चुकंदर से प्राप्त होता है। चुकंदर कुछ यहाँ पे नोट्स है। गन्ना चीनी और चुकंदर चीनी दोनों प्रकार के सुक्रोज है जो पौधों में पाए जाने वाली प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी है, ठीक है। वे दोनों आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिठास के रूप में उपयोग किया जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्केलाइड के कारण होता है? चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्केलाइड के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, कैफीन के कारण होता है, कैफीन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों की हृदय की विशेषता होती है, मछलियों के हृदय की विशेषता होती है, तो मछलियों की हृदय की जो विशेषता होती है इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। क्या होता है? इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों के निम्नलिखित जीवों में से इन्हें हम परजीवी कह सकते हैं? हमारे घरों के निम्नलिखित जीवों में से किसे इन्हें हम परजीवी कह सकते हैं? तो राइट आंसर होगा परजीवी, यहाँ पे फ्लीज को कहा जाता है, फ्लीज इज द राइट आंसर होगा बी को। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी या युद्धचारी यह निर्भर करता है? तो राइट आंसर होगा इस पर यहाँ पे भोजन और जलवायु पर निर्भर करता है, भोजन और जलवायु पर निर्भर करता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, गन्ना में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन से उत्तकों का निर्माण होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, छोटी आंत में होता है आपका, छोटी आंत, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम्स नहीं होता है? तो सुक्रोज जो होता है आपका एंजाइम्स नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, पायरुबिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, पायरुबिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? राइट आंसर होगा 120 दिन होता है, 120 दिन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से भी जाना जाता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, जाने जाते हैं, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा सोडियम की आवश्यकता होती है, सोडियम ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्सर्जन से आपका संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क होता है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, एक्टोडर्मिक होता है, मस्तिष्क एक्टोडर्मिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक का कार्य है, तंत्रिका उत्तक का कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता का कार्य करता है, संवेदनशीलता का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, ड्यूरामेटर कहा जाता है, ड्यूरामेटर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम मोल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है, 1 ग्राम मोल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है, राइट आंसर होगा सब में बराबर होती है, क्या होती है? सब में बराबर होती है। आज के सेशन के लिए इतना ही, और टोटल आपके 31 क्वेश्चन थे, अब बताइएगा किसका 31 आउट ऑफ 31 मार्क्स आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।